अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर रहमान और आप देख रहे हैं ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। आज एक छोटी सी न्यूज़ लेकर हम आपके सामने आए अबाउट सीटेट एग्ज़ाम। सीटेट जुलाई या फिर दिसंबर। तो इसके पहले भी मैंने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे या टेलीग्राम में इसके बारे में चीज़ें डाली है कि सीटेट जुलाई में होगा या फिर दिसंबर में होगा। आमतौर पर सीटेट का जो शेड्यूल हुआ करता था वो होता था जून जुलाई या फिर दिसंबर। दिसंबर में जो है सीटेट साल में दूसरे बार कराया जाता था, लेकिन अभी तक क्या होगा, सीटेट के ताल्लुक से कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। आप यूट्यूब पर रोजाना सर्च करते हैं कि सीटेट लेटेस्ट न्यूज अबाउट नोटिफिकेशन, तो सीटेट का कोई नोटिफिकेशन अभी तक सीबीएसई की तरफ से लॉन्च नहीं किया गया है। ये बात बताने के लिए मुझे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे, व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रही थी, तो हमने सोचा कि थोड़ा 2-5 मिनट निकाल कर हम आपसे बात कर लेते कि सीटेट का नोटिफिकेशन कब आएगा। सीबीएसई से एक बार जो है टाइम्स ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स की बात हुई थी, तो उन्होंने उनसे कहा था कि सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो जल्द ही जारी किया जाएगा। सिर्फ उन्होंने इतना कहा था कि सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो जल्द ही जारी किया जाएगा, लेकिन सीटेट का नोटिफिकेशन न जुलाई जून अब खत्म होने में न अभी तक आया है, ना ही जुलाई में आने के चांसेस है। जुलाई में पहले हफ्ते में बताए रहे थे कि सीटेट का नोटिफिकेशन शायद जुलाई के पहले हफ्ते में आ जाए, लेकिन अभी तक वहां पर भी ऐसा कुछ नजर नहीं आ रही हलचल। फिर भी जो है जुलाई खत्म होते होते या जुलाई के बीच में या शुरुआत में जो है सीटेट का नोटिफिकेशन आ सकता है, इतना कंफर्म है। और सीटेट के ताल्लुक से मैं एक बात आपको बताता हूँ, ये सेंटर के एग्जाम होते हैं, आपको पता है। टेट और सीटेट को जब हम कंपेयर करते हैं, है ना, आपको पता है जो महाटेट का एग्जाम होता है हमारा, जहां पर 5 नंबर गलत, 7 नंबर गलत, 10 नंबर गलत, तो सीटेट में ऐसा नहीं होता है। सीटेट में 1 या 2 नंबर गलत हो सकते हैं, वो आप रीचेकिंग के लिए डालो, आपके नंबर बढ़कर मिल जाते हैं। यहाँ पर तो मतलब आपने देखा है कि 5 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर तक चीजें गलत हो जाती है। 8 महीने हो चुके एग्जाम को, पर अभी तक टेट का कोई निकाल रिजल्ट अभी तक हमारे हाथ लगा नहीं है। शायद 2-4-5 दिन में लग जाए, लेकिन अभी तक तो लगा नहीं। फिर से आंसर की भी 2-2, 3-3 बार आ रही है। तो टेट और सीटेट को जहां पर आप कंपेयर करेंगे, आप मैं महाटेट की बात कर रहा हूँ, महाटेट और सीटेट को अगर आप कंपेयर करोगे तो सीटेट आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मैं आपको एक प्रैक्टिकली मिसाल बता रहा हूँ, मैंने खुद एग्जाम फेस किया है, तो इस हिसाब से आपने अगर अपना फोकस सीटेट पर लगा दिया तो आपको सीटेट पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। चैलेंज है मेरा, एक बार बस आपने ना। और सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो आपको पहले ऐसा हुआ करता था कि 6 महीने रहते रहते नोटिफिकेशन मिल जाता था, मतलब आपको समझने के लिए 180 दिन मिलते थे। कितने? 6 महीने, 180 दिन मिलते थे। लेकिन अब क्या होता है कि सीटेट जो अपना नोटिफिकेशन जारी करता है वो 3 महीने के पहले पहले जारी करता है। मतलब आपको सीटेट पढ़ने के लिए, सीटेट समझने के लिए 100 दिन मिलेंगे। कितने दिन मिलेंगे आपको सीटेट समझने के लिए? 100 दिन अब भी मिलेंगे। और ये 100 दिन में आपने सीटेट को किस तरीके से क्लियर करना है और सीटेट किस तरीके से पास होना है, ये मैं आपको थोड़ा 2-4 मिनट में बताने की कोशिश करता हूँ। तो सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो जुलाई में कभी भी आ सकता है। ये बात को आप ध्यान रखेंगे कि जुलाई में कभी भी सीटेट का नोटिफिकेशन आ सकता है। नोटिफिकेशन आने के बाद आपको यकीनन 100 दिन तो मिलेंगे ही। 100 दिन आपको एग्जाम फेस करने के लिए मिलेंगे, आपको पढ़ने के लिए, आपको समझने के लिए 100 दिन मिलेंगे। तो सीटेट का जो नोटिफिकेशन जैसे हमको रिसीव होता है, हम तुरंत आपको सीटेट के नोटिफिकेशन के बारे में मालूमात देंगे। और मैं अच्छी चीज आपको बताता हूँ, देखिए सीटेट में जो है ना पेडागोजी होती है, हर सब्जेक्ट की 15 नंबर की पेडागोजी होती है, और पेडागोजी का कोई सिलेबस नहीं है। यानी ये जो क्वेश्चन आते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अच्छे से याद रख लो आप इसको, कि सीटेट में जो है वो एसएसटी होता है, मैथमेटिक्स होता है, साइंस होता है, लैंग्वेज होती है, हिंदी लैंग्वेज, मराठी लैंग्वेज, या खुद पेडागोजी होता है जिसको हम सीडीपी कहते हैं ना, चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये जो चीजें होती है ना, इसमें हर सब्जेक्ट में 15 नंबर की ईवीएस होता है, या फिर पेपर वन में जो भी चीजें होती है, हर सब्जेक्ट में 15 नंबर की पेडागोजी होती है। और इस पेडागोजी का कोई सिलेबस नहीं है। मतलब आपने कितना भी पढ़ लिया तो आपको पेडागोजी के क्वेश्चन के आंसर आप नहीं दे पाओगे। तो पेडागोजी जो आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप बच्चों को किस तरीके से ट्रीट करोगे, आप बच्चों को किस तरीके से पढ़ाओगे, पेडागोजी इसके ऊपर ट्रीट करते हैं। पेडागोजी का सिलेबस नहीं होता है लैंग्वेज पेडागोजी, मैथमेटिक्स पेडागोजी, सोशल साइंस पेडागोजी, या जो भी हमारा मराठी, उर्दू, जो भी ईवीएस, जो भी सब्जेक्ट होते हैं तमाम की बात करो कि हर सब्जेक्ट में 15 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है। तो सबसे पहले सीटेट का जो सिलेबस है वो हमको मालूम होना चाहिए कि है क्या। 15 नंबर के क्वेश्चन आंसर आते हैं और 15 नंबर की पेडागोजी आती है हर सब्जेक्ट में। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। शायद आपने बहुत से वीडियो देखेंगे, आप रोज यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज के सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया, सीटेट का नोटिफिकेशन कल आएगा, लेकिन कुछ भी नहीं है, सब अफवाह है। और सीटेट का जो रियल नोटिफिकेशन है वो जैसे ही आता है, मैं दिन में से 10 बार सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करता हूँ, मैं तरह तरह के न्यूज़पेपर को देखता हूँ कि जैसे ही अगर नोटिफिकेशन आ जाए तो मैं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचा दूं। पर सीटेट की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक हमको देखने के लिए नहीं मिला है। एक बात याद रखेंगे कि 60 नंबर की पेडागोजी आती है, 150 में से जो है ना
60 नंबर की पेडागोजी आती है, हर सब्जेक्ट की 15 नंबर की पेडागोजी, 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ और साइंस मिलाकर एक हो गया, एसएसटी मिलाकर एक हो गया, एवीएस और जो भी सब्जेक्ट होते हैं ना, उर्दू या लैंग्वेज जो भी होती है, तो हर नंबर में 15 नंबर की आपको पेडागोजी देखने के लिए मिलेगी। पेडागोजी सबसे आसान मेथड होता है, इसलिए बच्चे सीटेट क्वालिफाइड करते हैं। सीटेट में पास होने का प्रमाण बहुत ज्यादा होता है, वो इस वजह से होता है कि ये सिलेबस में से चीजें पूछते हैं और पेडागोजी ऐसी आती है, पेडागोजी की आप प्रैक्टिस कर लो, आप उसके क्वेश्चन आंसर हल करने की कोशिश करो तो डेफिनेटली चीजें आपको आसानी से समझ। तो पेडागोजी की जहां तक बात होती है तो पेडागोजी हर सब्जेक्ट में 15 नंबर की आती है, मैंने आपको बता दिया। और सीटेट के लिए आपको कम से कम 100 दिन का वक्त मिलेगा, ये दूसरी बात है। और सीटेट आप कितने वक्त में पास कर सकते हो, आपने ज्यादा नहीं, अपने 100 दिन में से 60 दिन, आखिर के जो 60 दिन होते हैं ना, क्योंकि जब तक आपको फॉर्म नहीं भरा जाए, जब तक आप एग्जाम के लिए बैठते नहीं हो, कोई भी बंदा पढ़ाई करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल साइकोलॉजी बोलती है कि अगर जब तक आप किसी एग्जाम में खुद फॉर्म भरने दे रहे हो, आप उसका फॉर्म फिल नहीं कर रहे हो, तो आप तब तक एग्जाम में बैठने की मानसिकता हमारी होती ही नहीं, हम सोचते नहीं कि हमने पढ़ना है। अगर आप बताओ, आप पढ़ते बैठे हो घर पर, अभी आपने एग्जाम का फॉर्म नहीं फिल किया और कोई चीज नहीं की और आप पढ़ते बैठे हो, ऐसा होता ही नहीं, इम्पॉसिबल है। अगर आप खुद को भी देख लो ना, हम 2-4 क्वेश्चन इधर उधर कर सकते पर 5-5 6-6 घंटे हम नहीं पढ़ सकते। तो आखिर के जो 60 दिन होते हैं, अगर ये 60 दिन सिर्फ आपने सीटेट के लिए दे दिए तो आपके 100 से ज्यादा नंबर पक्के हैं। ये ना मुझे कमेंट्स करके बता देना, अगर मैंने बोला सर मैंने 60 दिन पढ़ लिया फिर भी उसके बाद मुझे इतने नंबर नहीं आए, तो अगर आप सिर्फ 60 दिन पढ़ लेते तो 100 से ज्यादा नंबर आपके पक्के हैं। क्योंकि सीटेट जो है ना, वो एक स्टैंडर्ड एग्जाम है, वो है ना एक एग्जाम, क्वालिटी वाला एग्जाम है, टेट जैसा एग्जाम नहीं है। दोनों के आप दोनों को देख चुके हैं। और सीटेट में आप गोले भरने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि सीटेट जो है ना पहले ऑफलाइन हुआ करता था, अब ऑनलाइन होता है। यानी गोले भरने के लिए 150 क्वेश्चन के गोले भरने के लिए आपको 25 मिनट लगते हैं। कितने? 25 मिनट। और आज जो है ना, आप जस्ट एक क्लिक में जो है ना आंसर दे सकते हो। यानी आज वही 25 मिनट आपके 25 सेकंड में कन्वर्ट हो गए, तो इतना वक्त आपके पास बच रहा है। सीटेट में बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, बड़े बड़े पैसेज होते हैं, लेकिन देखकर ना ऐसा नहीं लगना है कि बहुत बड़ी चीजें, बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैं आपको पूरे विश्वास से और वादे से कह रहा हूँ कि बहुत बहुत आसान है सीटेट के एग्जाम। एक बार आप सिर्फ अपने 50-60 दिन, 50 तो कम हो जाता है, एक बार आपने सिर्फ 60 दिन आप सीटेट को दे दो, सीटेट आपको पास का सर्टिफिकेट जरूर देगा। और सीबीएसई की तरफ से जो भी चीजें मिलती है, जो भी नोटिफिकेशन मिलता है, वो सबसे पहले हम आपको हमारे यूट्यूब चैनल से बताने की कोशिश करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि हम आपके लिए जब चीजें लाते हैं तो आपका भी एक अखलाकन फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक इसको पहुंचाए। जैसे ही कोई न्यू अपडेट आती है सीटेट के ताल्लुक से, तो मैं वो न्यू अपडेट लेकर आपके सामने तुरंत आता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।